वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस वॉल्यूम 11। वॉल्यूम 11 में आपका स्वागत है। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये कि विच इज डिफरेंस फ्रॉम अदर्स। इनमें से जो एक है वो अन्य से अलग है, वो कौन सा है। यू हैव फोर ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टडी, STUDY। वहीं सेकंड ऑप्शन जो है वो है कौन, CON। एंड थर्ड ऑप्शन इज रीड, READ। वहीं फोर्थ ऑप्शन है आपका सीम, SWEM। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इन चारों में से जो एक अलग है वो कौन सा है। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर के लिए फिर वही कंडीशन है कि आपके पास चारों के अर्थ आने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टडी, STUDY। स्टडी माने होता है अध्ययन करना, अध्ययन। वहीं सेकंड ऑप्शन है कौन, CON। इसका भी अर्थ ही होता है अध्ययन करना या कंठस्थ करना, यानी रटना, याद कर लेना। वहीं थर्ड ऑप्शन है आपका रीड, READ। रीड माने पढ़ना। यू हैव फोर ऑप्शन। सीम माने होता है दिखना, यानी कि आप कैसे दिख रहे हैं दूसरे के द्वारा, सीम। तो सीम जो होता है दिखना, ये आपका चौथा जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सही है। सही क्या है, यानी ये चौथा ऑप्शन जो है वो तीनों से अलग है। फर्स्ट जो है स्टडी है, सेकंड कौन है, थर्ड है रीड। तीनों का मतलब जो सेंस है वो है रीड करना या कंठस्थ करना या याद करना, यानी पढ़ने से संबंधित है। वहीं सीम जो है, SWM, सीम माने होता है दिखना। तो यहाँ पर जो आपका चौथा ऑप्शन है वो आपका डिफरेंट है अदर्स से। आइए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वॉल्यूम 11 का सेकंड क्वेश्चन है आपका ये कि विच इज डिफरेंस फ्रॉम अदर्स। इनमें से जो एक है वो अन्य से कौन सा अलग है। यू हैव फोर ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेंट, INFANT। एंड सेकंड ऑप्शन एडोलसेंट, ADOLESCENT, एडोलसेंट। वही थर्ड ऑप्शन है एडल्ट, ADULT। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ह्यूमन, HUMAN। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि वॉल्यूम 11 से का सेकंड क्वेश्चन जो है उसका इनमें से ये वाला ऑप्शन जो है वो अन्य से अलग है। तो यहाँ भी मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज में पहले भी बताया कि जो इंग्लिश जो है वो भाषा है, इंग्लिश हो या और कोई भी भाषा, हिंदी हो, तो वहाँ पर सेंस लिया जाता है। सेंस यानी अर्थ लिया जाता है। जब तक अर्थ क्लियर नहीं होगा आप उसको आंसर नहीं दे पाओगे। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे कोई बच्चा स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस अच्छी देता है तो कहते हैं तुमने तो स्टेज पर आग लगा दी। अब आग लगाने का मतलब ये थोड़ी है कि दिया सलाई से आग लगा दी, जो मैच होता है कि उससे आग लगा दी, नहीं, उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके लिए शब्द यूज हुआ। ऐसे ही इंग्लिश में जो होता है वो सेंस लिया जाता है। इंग्लिश का कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया की, उसमें अपने अपने सेंस होते हैं अलग अलग। तो इसके आंसर के लिए हम देखते हैं इन्फेंट जो होता है, INFANT। इन्फेंट जो होता है वो शिशु के लिए होता है, नवजात जो बच्चा होता है उसके लिए इन्फेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं जो दूसरा ऑप्शन है एडोलसेंट, तो एडोलसेंट का प्रयोग किया जाता है किशोर के लिए, यानी जो किशोरावस्था में कोई बच्चा होता है उससे कहते हैं किशोर। तो किशोरावस्था के लिए जो है एडोलसेंट का प्रयोग किया जाता है। वहीं थर्ड ऑप्शन है एडल्ट, ADULT। एडल्ट का मतलब होता है युवा के लिए, मतलब जो व्यक्ति मैच्योर हो गया हो, जिसकी उम्र 18 से ऊपर निकल जाती है, उसके लिए एडोलसेंट का प्रयोग किया जाता है। वहीं आपका ऑप्शन है फोर ऑप्शन है ह्यूमन, HUMAN। ह्यूमन माने होता है मानव। ये तो सभी जानते हैं कि मानव, ह्यूमन जो है मानव के लिए प्रयोग होता है। अब आपके पास चारों के ऑप्शन है, अर्थ है, सेंस है। फर्स्ट इन्फेंट, सेकंड एडोलसेंट, थर्ड एडल्ट और फोर्थ जो है ह्यूमन। तो इसमें से बड़ा इजीली आप बता सकते हो कि ह्यूमन जो है वो अलग है, मानव जो अलग है, क्योंकि ये मानव की तीनों जो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए हुए हैं ये अवस्थाएं, शिशु अवस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद एडल्ट यानी युवावस्था। जबकि ये मानव की अवस्था है, तो मानव जो है वो पूरा मानव है, उसकी अवस्थाएं अलग अलग हैं, पार्ट हैं। तो मानव जो है वो अलग है, तीन जो है वो अवस्थाएं, यानी कि तीन अलग हैं। तो इनमें से चारों में से जो डिफरेंट है वो है ह्यूमन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है वॉल्यूम 11 का। वॉल्यूम 11 का थर्ड क्वेश्चन ये है कि रजाई, यानी सर्दियों में जो रजाई ओढ़ी जाती है सर्दियों से बचने के लिए, वैसे तो कंबल भी ओढ़ा जाता है, लेकिन रजाई शब्द जो प्रयोग होता है जो रुई की बनी होती है, आखिर वहां पर हम रजाई के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। यू हैव फोर ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रास, GRASS। सेकंड ऑप्शन इज करंट, CURRANT, करंट।
थर्ड ऑप्शन क्विल्ट, QUILT, एंड फोर्थ ऑप्शन इज साल्ट, SALT। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि रजाई के लिए हम इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। चलो चलते हैं अब आंसर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रास, GRASS। ग्रास शब्द का प्रयोग घास के लिए किया जाता है, जो मैदान में घास निकल आती है, जैसे पशु खाते हैं, पशु या जैसे मवेशी या कैटल बोलते हैं, जो घास होती है उसके लिए ग्रास शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो है नहीं रजाई के लिए। सेकंड है करेंट, CURRANT, करंट, ए का ध्यान रखना, CURRA है ना। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट होगी किशमिश, जो मेवा जो होती है, तो उसके लिए हम करंट शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन है क्विल्ट, QUILT। क्विल्ट शब्द का प्रयोग रजाई के लिए किया जाता है, गद्दा के लिए किया जाता है, जिसको हम सर्दियों में ओढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन इज राइट। रजाई को हम इंग्लिश में क्विल्ट बोलते हैं, QUILT। अब हम जानते हैं चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ साल्ट। साल्ट को तो सभी जानते हैं लोग, SALT। साल्ट शब्द का प्रयोग जो होता है इंग्लिश में हम नमक के लिए करते हैं।